स्वागत है आप सभी का और नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि के बारे में। तो कंडीशन ये है कि अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण करने के लिए परियोजना चालू की है, जिसके तहत अब तक मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों के पहले 5 अंक अब तक जारी किए जा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मंगोलियाई कंजूर और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में पढ़ना है। तो मंगोलियाई कंजूर की अगर हम कंजूर की बात करें तो ये मंगोलिया भाषा में कंजूर का मतलब होता है संक्षिप्त आदेश, यानी कि मंगोलियाई कंजूर में गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध के संक्षिप्त आदेश होते हैं। इसके अलावा मंगोलिया के बौद्धों के द्वारा मंगोलियाई का बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता है और ये मंदिरों में कंजूर की पूजा करते हैं। साथ ही साथ धार्मिक रिवाज के रूप में अपने प्रतिदिन के जीवन में कंजूर की पंक्तियों का पाठ करते हैं। और मंगोलियाई कंजूर को तिब्बती भाषा से अनुवादित किया गया है और कंजूर की जो भाषा है वो शास्त्रीय मंगोलियाई है और ये भारत में ये पांडुलिपि मौजूद थे। और अगर हम बात करें मंगोलिया देश की, तो ये जो कि लैंड देख सकते हैं मैप आप, ये बिल्कुल लैंड लॉक्ड देश है, चीन और रूस के मध्य स्थित है ये। और 1955 में मंगोलिया के साथ अपने देश भारत का औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया गया था। और मंगोलिया में जो बौद्ध धर्म फैला उसका वजह ये था कि भारत से ही वहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और उसके लिए भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक राजदूतों के द्वारा वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया गया। और इसी के फलस्वरूप मंगोलिया में बौद्धों का अच्छा खासा वहाँ पे प्रभुत्व है। और अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा ही मंगोलियाई कंजूर का पुनर्मुद्रण किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की अगर हम बात करें तो वर्ष 2003 में भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। और इसका कार्य यानी कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का कार्य पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान को दस्तावेज के रूप में संरक्षित करना और उसको लोगों तक उसकी पहुंच सुगम करना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, इसका उद्देश्य जो कि ऐसे भी ग्रंथ जो कि अब यानी पांडुलिपि जो अब तक अप्रकाशित हैं और जो दुर्लभ हैं उनको प्रकाशित करना है। साथ ही साथ जिससे कि उसमें जो ज्ञान है वो शोधकर्ताओं को मिल सके, विद्वानों को मिल सके और आम जन तक भी उस चीज़ का पहुंच हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का स्थापना वर्ष 2003 में किया गया। तो दोस्तों ये था अपना राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और मंगोलियाई कंजूर। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कि इसको कब बनाया गया था और ये किसके अधीन कार्य करता है, इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।